वीडियो के नीचे दाहिने तरफ सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और उसके दाहिने तरफ घंटी को दबा करके ऑल में क्लिक कर दीजिए। इससे इस चैनल में जो भी वीडियो डाले जाएंगे वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन में मिलेंगे। वेलकम स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 के चैप्टर 13 को स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर जो है कंस्ट्रक्शन या बनावट का चैप्टर है, ठीक है। क्लास 9 के सिलेबस में चैप्टर 13 और चैप्टर 14 ये दो चैप्टर कंस्ट्रक्शन का है, ठीक है। और ये दोनों चैप्टर में से ही फाइनल एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन रहता है, जिसमें से एक बनाना होता है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो चैप्टर 13 पेज नंबर 233 है। तो इस चैप्टर में क्या कंस्ट्रक्शन बनाना पड़ेगा ये मैं आपको बता दूं। इस चैप्टर में हमें जो असल में बनाना है वो ये है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल इन एरिया टू ए ट्रायंगल, यानी एक मुसल्लस या ट्रायंगल के एरिया या रकबा के बराबर हमें एक पैरेललोग्राम यानी मतवाजुल अजला बनाना होता है। एक मुसल्लस दिया हुआ रहेगा और उसके एरिया के बराबर, उसके रकबा के बराबर हमें एक पैरेललोग्राम बनाना होता है। ओके, ये इस चैप्टर में है, चैप्टर 13 में। तो सबसे पहले हम इसके एक्सरसाइज में आते हैं। एक्सरसाइज 13 और पेज नंबर 237 है, 237। तो पहला क्वेश्चन है, एक कता खत PQ बनाया गया जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। एक हम कता खत या लाइन सेगमेंट बनाएंगे PQ जिसकी लंबाई होगी 5 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद इस कता खत पर वाक़ई, ये जो है ना यहाँ पर होगा कता खत के बाहर, ठीक है। इस कता खत के बाहर वाक़ई एक नुक्ता ए लिया गया, यानी जो लाइन सेगमेंट हम बनाएंगे PQ उसके बाहर एक हमें पॉइंट लेना होगा, नुक्ता लेना होगा जिसका नाम होगा ए। यानी ये बाहर का एक पॉइंट है जिसे उर्दू में खारजी नुक्ता कहेंगे और इंग्लिश में एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, बाहर का नुक्ता। फिर नुक्ता ए से कता खत PQ के मतवाजी एक खत बनाए। फिर नुक्ता ए से कता खत यानी लाइन सेगमेंट PQ के मतवाजी उसके एक पैरेलल हमें एक खत यानी लाइन बनाना होगा। यहाँ दिया हुआ ब्रैकेट में तीनों तरीक़ों से बनाएं, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन तो वो नहीं है जो हम एक मुसल्लस के बराबर, एरिया के बराबर हमें पैरेललोग्राम बनाना, वो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होगा। ये पहला ही जस्ट एक क्वेश्चन है जिसमें हमें एक लाइन के बराबर एक दूसरा पैरेलल लाइन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका उर्दू इंग्लिश सवाल है, वी ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट PQ ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। वी टेक एन एक्सटर्नल पॉइंट ए, यानी बाहर का एक नुक्ता ए लेंगे ऑफ लाइन सेगमेंट। फिर लेट अस ड्रॉ पैरेलल लाइन थ्रू द पॉइंट ए टू लाइन सेगमेंट PQ यूजिंग 3 मेथड्स। तीनों तरीके से हमें एक खत के बराबर पैरेलल यानी मतवाजी एक दूसरा कता खत या लाइन सेगमेंट बनाना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 13 पेज नंबर 237। क्वेश्चन 1 में हमें एक लाइन बनाना होगा, कता खत PQ बनाना होगा जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर। हम पहला तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं मेथड 1, जिसमें तरीका है ऑल्टरनेट एंगल यानी मुतबादला जाविये का तरीका से हम बनाएंगे एक कता खत PQ के मतवाजी एक दूसरा लाइन। तो कता खत PQ लेना होगा हमें 5 सेंटीमीटर, तो हम इसे 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं। यहाँ जो इसका नाप हम लेंगे वो 0 से लेंगे, ठीक है ना। कई स्टूडेंट 1 से लेते हैं, उन्हें नहीं आता है, तो आपको 0 से लेना है। 0 से ही नाप स्टार्ट होता है, 0 से 5 तक। एक कता खत ले लेंगे हम 0 से 5 सेंटीमीटर। अच्छा, मैं जो बना रहा हूँ मैं कलम से बना रहा हूँ, लेकिन फाइनल एग्ज़ाम में आपको पेंसिल से बनाना है। कलम से मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से दिखाई पड़े। ओके, तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया, इसका नाम हम दे देंगे PQ। ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इसके मतवाजी और ये PQ के बाहर में हमें कोई एक पॉइंट लेना पड़ेगा। मान लीजिए हम पॉइंट A लेते हैं, पॉइंट A जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि PQ के बाहर यानी एक्सटर्नल पॉइंट लेना होगा A, इसके बाहर, ठीक है। अब इस पॉइंट से हमें इसके मतवाजी, इसके पैरेलल एक लाइन बनाना होगा। तो उसका तरीका क्या होगा, ऑल्टरनेट में एंगल मेथड में हमें इसका एक मुतबादला जाविया बनाना होगा। मुतबादला जाविया तो जो होता है वो जेड की तरह देखने में होता है, इस तरह से। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ए से हम इसको मिला देंगे,
किसी भी जगह मिला सकते हैं इस तरह से। चलिए हम इस तरह मिला देते हैं, ए से पी क्यू में किसी जगह में मिला देंगे। मान लीजिए जिस पॉइंट पे मिला यहाँ बी नाम दे देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो एंगल बना है इस जगह में, यहाँ पर इस एंगल को हम यहाँ पे लेंगे, कितना डिग्री ये एंगल है इसका नाप ले लेंगे। यहाँ से एक हम इस तरह बना लेंगे, एक इस तरह आर्क या कोस बनाएंगे, इसको हम कोस कहते हैं, ठीक है। ये नाप जो आया इसी नाप को लेकर हम फिर ए से बनाएंगे इस तरफ, इसके ऑपोजिट तरफ, ठीक है। इसके बाद ये करने के बाद हम ये जो एंगल है इसको हम नाप को लेंगे, ये कितना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस नाप को हम ले लेते हैं। ये नाप कितना है इसको थोड़ा सा आपको बड़ा करके देखना होगा, ये इतना दूर तक है, ठीक है। ये जो नाप आया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पॉइंट तक, इस नाप को ले लेंगे। और इस नाप को लेने के बाद इस पॉइंट पे यहाँ कांटा रख कर यहाँ पर हम इस तरह ड्रॉ करेंगे, इस तरह बनाएंगे, ठीक है। ये जो नाप आया है इस नाप को यहाँ पर कांटा रख कर यहाँ पे लेना है। अब यहाँ पर जो आया है पॉइंट, इस पॉइंट से हम ए को मिलाकर आगे बढ़ा देंगे, ये इस तरह से हम बढ़ा देंगे। तो देखिए ये जो लाइन आ गया है ये पी क्यू के पैरेलल हो गया, इसका हम नाम दे देते सी डी, ठीक है। और यहाँ जो एंगल बना है ना इस तरह देखिए जेड के जैसा बना है, तो ये जेड के जैसा बना, ये और ये दोनों एंगल बराबर होता है, और ये जो सी डी इसके पैरेलल है। तो ये जो पहला तरीका है एक पी क्यू के मतवाजी या पैरेलल सी डी हमने बनाया, ये ऑल्टरनेट एंगल का मेथड है, मुतबादला जाविये का तरीका, जिसमें जेड की तरह एंगल बनता है, इस तरह जेड की तरह यहाँ, और ये दोनों एंगल आपस में बराबर होता है, ओके। अब हम दूसरा तरीका देखेंगे। अब जो दूसरा मेथड है वो है कोरस्पॉन्डिंग एंगल का मेथड, यानी नज़ीरी जाविये का तरीका। इस तरीके में हम क्या करते हैं कि हमें जो लाइन दिया हुआ है पी क्यू, ये भी 5 सेंटीमीटर है, जिस तरह था क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर हमने लिया है इसका नाप, ठीक है। और इसके बाहर एक एक्सटर्नल पॉइंट लिया है, यानी खारजी नुक्ता ए लिया है, ठीक है। अब यहाँ से हमें इसके पैरेलल या मतवाजी एक लाइन बनाना, तो नज़ीरी जाविया के तरीके में हम यहाँ जो एंगल बनेगा जाविया, उसका हम यहाँ नज़ीरी जाविया बनाएंगे। वो किस तरह से, सबसे पहले तो हम यहाँ ए से इसको मिला देंगे हम इस पॉइंट से इस पी क्यू लाइन को। तो ये लाइन हम मिला देते हैं पहले, चले। ये लाइन मिलाने के बाद हम जिस तरह यहाँ पे किए थे कि यहाँ जो एंगल बना है उस एंगल का नाप हम लेंगे, आप इस तरह ले लें, इस पॉइंट पर रख के इस तरह से नाप ले लेंगे, ओके। ये मान लीजिए पॉइंट बी है, तो बी पे कांटा रखकर हम ये नाप ले लिए, और इसी नाप को लेकर के हम ए पर रखेंगे, और यहाँ पर फिर हम इस तरह से करेंगे, ओके। इस तरह से कर लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो एंगल है इसका नाप ले लेंगे कि ये कितना बड़ा एंगल है, यहाँ से ले लेते हैं या फिर इस तरह से ले लें। ये एंगल का नाप हम ले लेंगे कि ये कितना बड़ा एंगल है, यहाँ तक जिस पॉइंट पे ये काटा है, ठीक है, यहाँ तक, ये यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये नाप हमने ले लिया। अब हम ये जो हमने नाप ले लिया इस तरह बना लिया आर्क या कोस। इसके बाद हम इस लाइन को आगे बढ़ा देंगे ताकि ये यहाँ कट जाए, ओके। इसके बाद हमने जो यहाँ पे अभी नाप लेंगे, ये नाप यहाँ से लेकर यहाँ तक ये नाप ले लेंगे। ये नाप लेने के बाद हम यहाँ पर कांटा रख कर इसको हम यहाँ काटेंगे, ठीक है। ये काटने के बाद इस पॉइंट को हम ए से मिला करके इस तरह बढ़ा देंगे, तो ये जो लाइन हो गया ये पी क्यू के मतवाजी हो जाएगा। इसका नाम दे देते हैं सी डी, ठीक है। तो ये सी डी पी क्यू के पैरेलल हो गया। ये दूसरा तरीका है। ये जो दोनों एंगल बना है ये ऊपर और ऊपर, ये दोनों आपस में कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, नज़ीरी जाविये हैं, ठीक है, जो एक ही साइड में है। इसके बाद जो तीसरा तरीका है मेथड 3 वो है परपेंडिकुलर मेथड, यानी उमूदी तरीका, जिसमें हम जो लाइन दिया हुआ है पी क्यू 5 सेंटीमीटर,
इसके बाद जो नुक्ता ए है, इससे हम सबसे पहले इस पर एक परपेंडिकुलर बनाएंगे, उम्मीद बनाएंगे ना, जो सीधा लाइन में खड़ा होता है और 90 डिग्री बनाता है। तो इससे हम इसके ऊपर परपेंडिकुलर या उम्मीद किस तरह बनाएंगे, इसका तरीका बिल्कुल आसान है। इस पॉइंट पे कांटा रखकर इस लाइन से थोड़ा सा बड़ा हम एक लाइन ले लेंगे, थोड़ा सा आगे तक, और हम यहाँ एक आर्क बनाएंगे या कोस बनाएंगे इस तरह से। इसको आर्क या कोस कहते हैं, ठीक है। ये बना लेने के बाद यही नाप रहेगा। इस जगह से हम इस जगह से नीचे में एक आर्क बनाएंगे, इस तरह कोस बनाएंगे, और यहाँ पर फिर इस पॉइंट से यहाँ पे कांटा रखकर इस तरह बनाएंगे, ठीक है। तो ये कट जाएगा। कट जाने के बाद इस पॉइंट को हम ए से मिलाकर आगे बढ़ा देंगे, तो ये बन जाएगा परपेंडिकुलर। थोड़ा आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। ये जो लाइन बन गया ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि सीधा खड़ा है पी क्यू के ऊपर, यहाँ 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है, नहीं यहाँ 90 डिग्री बना रहा है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। इसके बाद हम ये करेंगे, ए पॉइंट पे हम इस तरह कोई भी एक आर्क ले लेंगे, और ए पॉइंट पर हम एक इस तरह से आर्क बना लेंगे, इस तरह से, ठीक है, ताकि ये इस लाइन को दो जगहों पे काटे, यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद इस नाप को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे हम। थोड़ा सा बड़ा कर लेने के बाद इस पॉइंट पे कांटा रखकर यहाँ पे इस तरफ एक आर्क बनाएंगे, इसके ठीक उल्टा तरफ, और इस पॉइंट पे यहाँ पे कांटा रखकर यहाँ पे इस तरह इसको काटेंगे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आ जाएगा, इस पॉइंट को हम ए से मिलाकर आगे बढ़ा देंगे, ये। तो ये जो लाइन आ गया ये पी क्यू के मतवाजी हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। इसका नाम दे देते हैं हम पी क्यू, चलिए इसका नाम आर एच दे देते हैं, ठीक है। तो ये आर एच जो है पी क्यू के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीसरा तरीका जिसमें हमने परपेंडिकुलर बना करके फिर इधर भी परपेंडिकुलर बनाया, तो ये इसके पैरेलल बन गया, ठीक है। इसमें हम लिख लेंगे ये किसके पैरेलल है, सी डी किसके पैरेलल है, पी क्यू के। सी डी ये पैरेलल का निशान है, इस तरह पैरेलल लाइन का। सी डी किसके पैरेलल है, या मतवाजी है पी क्यू के। इस तरह हम लिख ले सकते हैं, यहाँ भी लिख ले सकते हैं, सी डी पैरेलल है पी क्यू के। ज्योमेट्री में इस तरह पैरेलल लिखा जाता है, या मतवाजी। यहाँ पर लिखेंगे आर एस पैरेलल है पी क्यू के, ठीक है। तो स्टूडेंट ये तीन तरीक़ों से हमने एक दिए हुए लाइन के मतवाजी या पैरेलल एक दूसरा लाइन बनाया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर लंबाई वाले ज़िलों का एक मुसल्लस बनाएं। यानी हमें एक मुसल्लस या ट्रायंगल बनाना है जिसके तीनों साइड का लंबाई कितना है, एक का है 5 सेंटीमीटर, एक साइड है 8 सेंटीमीटर और एक साइड है 11 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस मुसल्लस के रकबा के मसावी, यानी इस मुसल्लस का जो एरिया है या रकबा है उसके बराबर, मसावी यानी बराबर, एक मतवाजुल अजला या पैरेललोग्राम बनाए जिसका एक जाविया 60 डिग्री का हो। जो पैरेललोग्राम बनेगा या मतवाजुल अजला उसका एक जाविया 60 डिग्री का होगा, ठीक है। बनाने का तरीका और सबूत लिखें, यानी किस तरह हमने बनाया और इसका सबूत लिखें। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इसका कंस्ट्रक्शन ही बनाना है, ओके। तो इसका इंग्लिश सवाल है, वी ड्रॉ ए ट्रायंगल, यानी हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं, विथ लेंथ ऑफ साइड्स 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर, and draw a parallelogram equal in area to that triangle and having an angle 60 degree। तो स्टूडेंट इसका तरीका क्या होगा कि सबसे पहले तो हमें एक मुसल्लस या ट्रायंगल बनाना है जिसका तीनों साइड का लंबाई 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है। आपने क्लास 8 में या 7 में मुसल्लस बनाने सीखा होगा, जिसमें आपने 3 साइड को इस्तेमाल करके किस तरह मुसल्लस बनाया जाता था वो आपने सीखा होगा। अगर नहीं पता है तो मैं फिर भी आपको बता दूं, अगर 3 साइड दिया हुआ है, तीनों साइड का लंबाई या ज़िलों की लंबाई, तो फिर हम इसमें से कोई सा भी साइड, अगर
क्वेश्चन में कोई नाम नहीं दिया है मुसल्लस का, ABC वगैरह कुछ भी नाम नहीं है, तो हम जिस भी साइड को चाहे उसको हम नीचे सबसे पहले बना सकते हैं। ठीक है, इसमें से आपका जो भी मन हो 5 सेंटीमीटर ले या 8 सेंटीमीटर या 11 सेंटीमीटर, उसको लेकर हम नीचे एक पहला साइड बना सकते हैं मुसल्लस का। तो चलिए हम सबसे पहले बड़ा वाला साइड जो 11 सेंटीमीटर उसको ही नीचे हम ले लेंगे। इसके लिए थोड़ा आपको जगह छोड़ के रखना होगा। सबसे पहले 11 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ये 0 से 11 सेंटीमीटर तक। ठीक है, ये 11 सेंटीमीटर हो गया। इसका नाम हम दे देते हैं चले BC। ठीक है, ये 11 सेंटीमीटर हो गया। अब हम क्या करेंगे, 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर बचा, तो हम 5 सेंटीमीटर का एक लंबाई का आर्क लेंगे या 5 सेंटीमीटर हम नाप लेंगे स्केल से। यहाँ 0 पे हम यहाँ पे कांटा रख करके और नाप लेंगे। इसका एक तरीका मैं आपको बता दूं, जब भी आप कंस्ट्रक्शन बनाए तो ये जो 0 होता है ना, 0 पॉइंट, इस पॉइंट पे आप यहाँ पे कंपास के कांटा की मदद से यहाँ पे एक छेद कर लीजिएगा इस तरह से। ठीक है, ताकि यहाँ पे आपको कांटा को बार बार जो है अटकाने में या फंसाने में आसानी हो, वरना ये क्या होता है, स्केल जो चिकना होता है यहाँ पे ये फिसल जाता है। यहाँ पे एक हम ये कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से एक यहाँ पे हम गढ़ा सा बना लेंगे। ये पे 0 पे हमने बना लिया था पहले ही से। यहाँ से हम लेंगे 5 सेंटीमीटर का एक आर्क लेंगे, 5 सेंटीमीटर की लंबाई लेंगे, ये 5 सेंटीमीटर। ओके, और कंस्ट्रक्शन बनाने में आप लंबाई जो है ना ऊपर से लेंगे इस तरह नाप, ताकि ये तिरछा लेने से कहीं कम नाप ना हो जाए या ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए ऊपर से ही नाप देखना चाहिए। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर तक लेंगे और उसके बाद ये 5 सेंटीमीटर लेकर चाहे तो हम C से चाहे तो हम B से हम एक आर्क या कोस बनाएंगे। तो चले हम यहाँ पर हम B से ही बना लेते हैं। B पे कांटा रख के हम इस तरह आर्क बना लेंगे। बड़ा ही बनाएंगे क्योंकि हो सकता है इधर हमको छोटा बनाएंगे तो बाद में काटने में प्रॉब्लम होगी, तो थोड़ा बड़ा ही बना लेंगे। ठीक है, अब दूसरा जो है वो 8 सेंटीमीटर का हम लेंगे नाप। तो अब यहाँ पे 0 से हम 8 सेंटीमीटर तक ले लेंगे। दूसरा हो गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 सेंटीमीटर। तो B से हमने 5 सेंटीमीटर का बनाया है, तो C से अब हम बनाएंगे 8 सेंटीमीटर और इसको काटेंगे हम इस तरह से। ये कट चुका यहाँ पे। तब यहाँ से हम जो ये पॉइंट आया, इस पॉइंट का नाम हम A दे देते हैं। A से B को मिला देंगे, A से B को मिलाएंगे, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और A से C को मिला देंगे, ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ये हो गया 8 सेंटीमीटर। तो ये मुसल्लस बनाना कंप्लीट हो गया। अब इसके जो अंदर जो एरिया मतलब इसके अंदर का जो जगह है, ठीक है, इसके एरिया के बराबर हमें एक पैरेललोग्राम या मतवाजुल अजला बनाना है। तो इसका सबसे पहले तरीका ये होगा कि हमें जो ये नीचे वाला साइड है, जो भी इसके बाद क्वेश्चन आएगा उसमें भी आपको सबसे पहले मुसल्लस बनाने के बाद जो करना है वो क्या है कि सबसे पहले जो ये नीचे का साइड है BC, इसका आप या कोई भी एक साइड होता है, लेकिन हम लोग आमतौर पे नीचे का साइड लेते हैं। ये जो नीचे का साइड है BC, इसको हम लोग 2 हिस्सों में सबसे पहले बांटेंगे। तो 2 हिस्सों में बांटने का तरीका क्या होगा, ये बराबर हिस्सों में बांटेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें इसका उमूदी खत नासिब या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना होता है। उसका तरीका ये है कि आप इसका जो नाप है, इसका आधा से ज़्यादा नाप आप यहाँ से ले लें, अंदाज से सिर्फ C पॉइंट से ले लेते हैं। आधा से ज़्यादा, देखिए आधा से ज़्यादा हो गया। ठीक है, आधा से ज़्यादा लेने के बाद आप ये ऊपर में एक इस तरह आर्क बना लें और नीचे में एक आर्क बना लें या कोस। ठीक है, और ये C पॉइंट से बनाया था, B पॉइंट से बनाएंगे और इसको हम काटेंगे। ये जो यहाँ पे कटेगा और यहाँ पे कटेगा। ठीक है, नीचे में कटेगा इस तरह। इसके बाद ये और इसको, इन दोनों पॉइंट को हम स्केल से मिला देंगे। ये बन गया। तो ये होने से देखिए ये बीचों बीच में ये काटा है, जिस पॉइंट पर काटा उसका नाम D दे दें, यहाँ पे D लिख देते हैं। चले, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट हम क्या करेंगे, जो ये जो BC लाइन है, BC लाइन के पैरेलल या मतवाजी हम एक लाइन बनाएंगे पॉइंट A से जो होकर गुजरेगा इस तरह से। ठीक है, तो उसका एक तरीका मैंने जो इससे पहले 3 तरीके बताए क्वेश्चन 1 में, उससे ये तरीका थोड़ा अलग होगा। ठीक है, वो तरीका क्या होगा कि हम पॉइंट A से
सबसे पहले नाप लेंगे, BC का नाप लेंगे और इसके बराबर हम पॉइंट A से लेकर एक आर्क इस तरफ काटेंगे। ठीक है, किस तरह से, BC का नाप ले लें 11 सेंटीमीटर है। ठीक है, BC, और ये क्या करेंगे हम पॉइंट A से लेंगे, पॉइंट A से लेकर इस तरफ हम इस तरह एक आर्क बनाएंगे। ओके, पॉइंट A से BC के बराबर नाप लेकर पॉइंट A से एक आर्क बनाना है। और दूसरा होगा फिर पॉइंट A के बाद पॉइंट, यहाँ पॉइंट C से, पॉइंट C में क्या करेंगे, पॉइंट C से हम इसके तिरछा में यहाँ पे AB है, AB के बराबर नाप लेंगे और पॉइंट C से हम एक आर्क बना के इसको काटेंगे। हमेशा इसी तरह से करेंगे। तो ये 5 सेंटीमीटर है, इसका नाप ले ले, चाहे स्केल से ले ले चाहे यहीं से ले ले। ये हो गया। ठीक है, AB के बराबर नाप, ये 5 सेंटीमीटर का नाप है। इसको हम पॉइंट C से लेकर हम यहाँ पे काटेंगे इस तरह से। ये जहाँ पे कटेगा इस पॉइंट को हम A से मिला देंगे अगर, तो ये जो लाइन बनेगा ये बिल्कुल BC के पैरेलल बन जाएगा। ये जो लाइन बन गया ये बिल्कुल BC के पैरेलल बन गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें ये जो D पॉइंट है, ये पैरेलल बनने के बाद ये जो D पॉइंट है, इस D पॉइंट पे हमें जो पैरेललोग्राम दिया हुआ था उस पैरेललोग्राम का एक जाविया दिया हुआ है क्वेश्चन में 60 डिग्री। तो इस D पॉइंट में हमें 60 डिग्री बनाना है। ठीक है, तो ये 60 डिग्री हम चाहे तो हम चांदा से भी बना सकते हैं, चाहे तो हमें 60 डिग्री तो बिल्कुल ईजी होता बनाने आता है कि हम कॉम्पास से ही 60 डिग्री बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। कि यहाँ पर हम इस तरह D पे कांटा रख कर एक इस तरह आर्क बना लेंगे। एक मरतबा इस तरह करते हैं और दूसरी मरतबा वहीं नाप लेकर यहाँ से अगर हम ये कर दें इस तरह तो ये 60 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, और इस पॉइंट को मिलाकर अगर हम D पॉइंट से मिलाकर आगे बढ़ा देंगे तो ये 60 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, ये हम आगे बढ़ा दें। ठीक है, ये हम आगे बढ़ा देंगे। आगे बढ़ा देने से इस तरह हम आगे बढ़ाएंगे कि ये इस लाइन को काटे यहाँ पर, तो ये जो बना ये 60 डिग्री बन चुका है। अब देखिए ये जो 60 डिग्री बना है ये, और ये लाइन जो बना है यहाँ पे हम एक नाम दे देते हैं इसका। चलिए इस ABC था, इसका नाम हम दे देते हैं, ये D था, इसका नाम हम दे देते हैं E। तो ये जो D है यहाँ पे D लाइन है, ये D के बराबर हम नाप लेंगे और C से काटेंगे। यहाँ पर D का नाप लेंगे, ये D का नाप ले लेंगे, जितना बड़ा होगा और इतना ही बड़ा हम नाप लेकर C से हम यहाँ पे काटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कटेगा, इसको हम C से मिला देंगे। ठीक है, तो ये जो बना है CDE और यहाँ पे इसका नाम हम दे देंगे F। ये जो आप देख रहे हैं CDEF, ये देखिए एक पैरेललोग्राम बन चुका है ना। यही पैरेललोग्राम जो है हमारा असल आंसर है कि जो हमें इस ट्रायंगल के एरिया के बराबर या रकबा के बराबर जो हमें पैरेललोग्राम या मतवाजुल अजला बनाना था वो असल में ये CDEF है। ठीक है, और तब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसलिए पैरेललोग्राम CDEF ये बराबर होगा किसके साथ, इस ट्रायंगल ABC के साथ। ट्रायंगल ABC के साथ किस चीज़ में बराबर होगा, एरिया में। तो यहाँ ब्रैकेट में हम लिख लेंगे इन एरिया, यानी दोनों रकबा में आपस में बराबर। यानी ABC ट्रायंगल के अंदर जो कुछ एरिया है, इसके अंदर में जो कुछ जगह है, इसका जगह, और CDEF जो पैरेललोग्राम है मतवाजुल अजला, इसके अंदर का जो जगह है, ये दोनों का एरिया बिल्कुल आपस में बराबर होगा। ये प्रूफ भी हम करके दिखा सकते हैं। हमें एग्ज़ाम में बस इतना ये बनाना और इस तरह लिख देना, इतना काफ़ी है। ओके, और ये जो एंगल है इस पैरेललोग्राम का एक एंगल है 60 डिग्री। ठीक है, इसका एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि किस तरह से इसका एरिया इसके बराबर होता है। इससे पहले जो चैप्टर है, चैप्टर 12, उसमें एक थ्योरम है जिसमें कहा गया है कि जैसे हमने एक ट्रायंगल या मुसल्लस बनाया, तो ये मुसल्लस का एक साइड BC है, उसका आधा साइड पर, उसके आधा पर, यानी BC का आधा ये हो गया DC है ना,
आधा पर अगर हम पैरेललोग्राम बनाएंगे और ये पैरेललोग्राम और ये मुसल्लस दोनों सेम दो पैरेलल लाइन या मतवाजी लाइन के बीचों बीच में है, ठीक है। ये भी देखिए ये लाइन है और ये लाइन, ये दोनों पैरेलल है, इन दोनों के बीच में ही ये मुसल्लस भी है और ये पैरेललोग्राम भी है। और ये पैरेललोग्राम इस ABC मुसल्लस के जो नीचे साइड है उसके आधा साइड पर बना है। तो उस थ्योरम से ये साबित किया गया है कि इसका एरिया और इसका एरिया आपस में बराबर होता है, ठीक है। तो उसी थ्योरम को इस्तेमाल करके हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बनाया है। बाकी जो इसके बाद क्वेश्चन है वहाँ पर भी हमें इस तरह मुसल्लस बनाना है, फिर नीचे वाला साइड को इस तरह बाइसेक्ट करना है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल कर फिर उसी तरह से हमें यहाँ पे जो एंगल दिया हुआ रहेगा वो बनाकर हमें इस तरह से पैरेलल लाइन बनाकर इस तरह मिलाकर पैरेललोग्राम बनाना है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चंस बनाएंगे।